फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फ्लड डायनामिक्स का जो मॉडल पेपर हमने कराया था उसका जो H1 है हमारा, यानी पार्ट 1 है उसका। चूँकि ज़्यादा हमने जो मॉडल पेपर दिया आपको उसमें ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, इस वजह से हम पूरा नहीं कराएंगे। क्योंकि यदि ज़्यादा रिस्पांस आता तो हम कराते, ज़्यादा से ज़्यादा करा देते आप लोगों को। क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि कम से कम मैंने 50-60 क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चन को कभी कराऊंगा तो उनमें कम से कम मुझे 24 घंटे चाहिए उन सवालों को लगाने में, मतलब काफ़ी समय चाहिए उसमें, क्योंकि बहुत से उसमें डेरिवेशन सब कुछ था, है ना। तो इस वजह से जो है मैं अब नहीं लाऊंगा। लेकिन यदि अभी जो हो सकता है कुछ दिन और मैं वेट करता हूँ, यदि आते हैं उसमें से ज़्यादा मतलब आप लोगों के रिस्पांस, तो मैं आपके लिए वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराऊंगा, जितना मैं मेरे से बन सकेगा आप लोगों के लिए पूरी मदद करूँगा मैं। तो देखिएगा, जी मॉडल पेपर जो दिया था उसमें हमने बताया था कि आपको बर्नौली इक्वेशंस, अनस्टेडी फ्लड और जो है मतलब अनस्टेडी मोशन और स्टेडी मोशन, दोनों के लिए सीख करके जाना है, ठीक है। ये तो देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इक्वेशन से अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए मेमोरी टिप्स को आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है। इन फॉर्मूलेज को जो मैंने लिख करके आपके लिए रख लिए हैं। पहला जो है आप पढ़े हुए हैं, ये आप जानते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से छोटा है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी माइंड से निकल जाता तो एक बार जो है नोट पे सभी जितने ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं सभी अपनी कॉपी के जो मेन पृष्ठ रहता है, जो मेन पेज रहता है, पहला पेज, उसमें आप सभी क्वेश्चंस को पहले चीज वाले जो मेन जी अपने फॉर्मूले उनको नोट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें छोटे से छोटा फॉर्मूला भी हमें माइंड में याद नहीं आता है ना। तो इस वजह से जो है, और एक आप जानते हैं क्रॉस का आप ए बी साइन थीटा यानी कैफ होता है, ये आप बहुत पहले छोटी कक्षाओं से पढ़ के आए हैं। और ये वाला आप जानते हैं, यदि क्रॉस प्रोडक्ट तीनों में होता है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमारा, तो ये हमारा इस प्रकार से होता है। तो इसको भी जो है अपन को अच्छे से कर लेना है, इसको तैयार मतलब याद रखना है इसको किस प्रकार से डिफाइंड होता है। इसी प्रकार से ये वाला दोस्तों, क्योंकि ये रहेंगे या तभी हम जो है आगे के जितने भी हमारी क्वेश्चंस की जो मतलब रहेंगे वेक्टर फॉर्म में, मतलब इनका डेरिवेशन तभी समझ में आएगा हमें, ठीक है। अभी हम सब बताएंगे आपको, एक एक क्लियर होता चला जाएगा यदि आपने ये फॉर्मूले तैयार कर लिए, ठीक है। तो देखिए ग्रेड का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यानी जो कंजर्वेटिव फील्ड रहती है ना आपकी फाई, उसका ग्रेडियंट आपका इस प्रकार से जो है डिफाइंड होता है ऐसे, ठीक है। इसका इस प्रकार से यानी फाई आपका इसमें चला जाता है और जी जाता, तो इस प्रकार से डिफाइंड होता है। तो इसको हमेशा आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, डाइवर्जेंस का ध्यान रखिएगा, मतलब जो डेल रहेगा फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे जो जो वेक्टर होगा उसके साथ। तो देखिए, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, लेकिन जब हम ग्रेडियंट और फाई निकालते हैं तो उसमें हमें वेक्टर राशि प्राप्त होती है। तो जी देखो, हमने जो ग्रेडियंट निकाला वो कैसा है, वेक्टर फॉर्म में है, मतलब वेक्टर राशि आएगी। जो डाइवर्जेंस निकलता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी आती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है कर्ल ए। जब कर्ल का निकालते तो हम जानते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से डाइवर्जेंस फाई ए वेक्टर, तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। डाइवर्जेंस फाई और जो ए वेक्टर आपका इस प्रकार से डिफाइंड होता है, फाई डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट फाई डॉट ए वेक्टर। तो ये आपको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के फॉर्मूले हैं। आप पढ़े होंगे, बीएससी में पढ़ा होगा आपने, क्योंकि हम एमएससी का पढ़ रहे हैं तो एमएससी में ये सब नहीं पूछे जाते, खाली ये फॉर्मूला हमें यूज करना। और वैसे भी फ्लड डायनामिक्स में इनका कोई काम नहीं, खाली फॉर्मूले के रूप में हमें यूज करना ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एक आपको ये रखना है सभी लोग, सभी मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो बस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ चैनल के अपने जो भी हमारा रहता है एनालिटिक, उसमें देखता हूँ कम से कम 90% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खाली वीडियो देखते हैं, खाली उसको जो है सब्सक्राइब चैनल को करते ही नहीं हैं, है ना। तो यही ओनली 10% ऐसे मतलब जो है भाई बहन हैं जिन्होंने हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करके रखा है दोस्तों। बहुत मतलब जो है एकदम से मन में दुख टाइप का भी होता है कि मतलब जो है देख लेते हैं, तो कौन सा आपका रुपए थोड़ी लगना है, आप लोगों के लिए हम इतना प्रोवाइड कर दे, तो आप लोग भी थोड़ा फर्ज बनता है कि थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, करें दोस्तों, है कि नहीं है। हम ही नहीं चिल्लाते हैं, मतलब जितने भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी हो तो वो भी कहता है कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लीजिए। ये हम ही भर नहीं कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है
तो आप प्लीज़ कर जरूर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कर्ल, तो इस प्रकार से भी हमारा डिफाइंड होता है कर्ल फाई ए। तो जी हमारा इस प्रकार से ये वाला डिफाइंड होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और हम कर्ल ए बता ही चुके कैसे डिफाइंड होता है, और ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला बता दीजिए किस प्रकार से डिफाइंड होता है। तो इनको भी आप जो है खोल करके रख सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब आपका जो है डेल हो जाएगा, फिर फाई हो जाएगा। ठीक है, कर्ल कर्ल ए, यानी कर्ल का कर्ल के साथ 2 बार कराते हैं तो अपना निकलता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए वेक्टर माइनस जो डबल टाइम जो डिफरेंस होता है आपका डेल, फिर ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आएगा अपना जे वाला, तो इसको ध्यान रखिएगा जी किस प्रकार से डिफाइंड होते हैं, तो जी हमने समझा दिया है। ठीक है, जैसे कर्ल ए क्रॉस बी का डिफाइंड होता है, तो इस प्रकार से डिफाइंड होता है। अब जे वाला जो फॉर्मूला है, अभी मैं मुझसे मतलब जो है स्टूडेंट्स ने पूछा था कि उसमें अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर, जो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हमारा बर्नौली थ्योरम्स थी फॉर अनस्टडी मोशन के लिए, तो उसमें पूछा गया था कि ये 1/2 आ जाता तो कैसे आता, तो वो हम बताएंगे इस वाले फॉर्मूले से आता है। किस वाले से, ये जो आपका फॉर्मूला है इससे अभी बताएंगे, हम जस्ट बताएंगे मतलब वो है। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं कभी कभी क्या हूँ स्पीड बढ़ा लिया करें। जैसे आपको मेरी स्किप वीडियो को स्किप ना किया करें, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करें, तो आपका जो स्किप वाला समय होता है वो भी आपका सम बचत में आ जाया करेगा। अपने अकॉर्डिंग जो स्पीड कर लिया करें, जितनी दुगनी या 1.5 गुना जितनी भी करना होगा करें, तो उससे क्लियर होता है। क्योंकि हो सकता है हम किसी मतलब वीडियो देख रहे हैं, या किसी मतलब जो है कुछ और बोल जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, अपना 14 देखते हैं। इस प्रकार से 14 नंबर है आपका। यदि आपका ये देखें तो इसमें लड़के अक्सर जो है गलतियां हो जाती हैं। कई लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ए जो है A1 जो है इस टाइप कर देते हैं। यदि हमारा यहाँ से सपोज जैसे ए वेक्टर लिया हमने, यदि क्यू वेक्टर ले लें तो जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं, यहाँ से बच्चे यहाँ पर जो है क्यू वेक्टर कर देते हैं, मतलब ये जो वेक्टर यहाँ इस साइड कर देते, जो कि वहीं से गलत हो जाता है। यहाँ पर A2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जी डिफाइंड होते हैं। यदि आपका जी आगे है तो जी आगे आएंगे, यदि ये पीछे होता तो फिर जी इसके साथ आता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना जरूर ध्यान रखना है। और देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इनइक्वालिटी है, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए, यानी कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमेशा उसका मान क्या होता है, 0 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट अभी ये वाला कंडीशन लगी या फिर कर्ल ग्रेडियंट फाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी आपका मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है दोस्तों, और अभी हमने जस्ट बताया यदि हमारा ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चौथी कैसी, तो इसमें देखेंगे आपका यदि डॉट प्रोडक्ट है तो आप उसका जो है इन दोनों का क्रॉस ले सकते हैं और इसको बाहर कर सकते हैं। अभी हम करेंगे जो हमारी इक्वेशंस ऑफ जो आएगी स्टडी मोशन के लिए, कौन सी, बर्नौली इस वाली, तो उसमें हम जो यूज करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप आसानी से जो है हर तरीका का सवाल लगा सकते हैं, कोई सा भी डेरिवेशन हो वेक्टर रूप में। मैंने जितनी ये मैंने प्रॉपर्टी कर ली, बस इतनी आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पेज में जो है कर लेना, इसलिए मैंने जो फालतू के जो 8 मिनट आपको बताए हैं ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट से आप नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक आता है अब है हमारा दोस्तों, पहला हेडिंग डाल लेंगे हम, पहली बर्नौली इक्वेशन फॉर, यहाँ से डाल लीजिए, अब डाल लीजिएगा। चलिए मैं डाल ही देता हूँ। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन फॉर अनस्टडी मोशन। देखिए अनस्टडी मोशन में कोई स्टडी और अनस्टडी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहता, बस कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेटेड होता है। उसमें फाई एग्जिस्ट होता है ना। इसमें क्या होता है, फाई एग्जिस्ट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा होगा, आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि चाहे जिस लाइन से देखें तो उसमें जो है उसका जो परिणामी जो निकलता है इंटीग्रेशन, मतलब बंद पूरे परिपथ का, उसका हमेशा कैसा होना, हर जगह से समान आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ से मेरे कहने का मतलब ये, सपोज आपका ये कोई ये बंद परिपथ है, यहाँ पर कोई ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ कोई सी कह दीजिए बिंदु, या कोई डी कह दीजिए। तो ये कहने का मतलब यदि आप इस रास्ते से यदि कोई मतलब वो कर रहे हैं, फोर्स निकालेंगे, तो इस जो इतना आएगा वो वही इतने से इस वाले से आएगा। तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। यानी आपका समान हर दिशाओं में कैसा आना चाहिए, समान आता है, तो वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और इसका चिन्ह हमेशा जो है ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा चिन्ह लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है दोस्तों। तो अब हम इसका जो है प्रूफ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम
थोड़ी सी हम चाहें तो इसमें जो है लैंग्वेज लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो चलिए लिखवा दे रहे हैं हम थोड़ी, क्योंकि ज़रूरी रहता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम वेन, इसको डब्ल्यू हमारा अच्छे से नहीं बन रहा है, यहाँ से देखेंगे वेन वेलोसिटी पोटेंशियल, क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल एग्जिस्ट एंड, और जिसका जो फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, और लिखेंगे एंड फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, ठीक है, एंड डेरिएबल, मतलब वो डेरिएबल भी होना चाहिए क्या, ठीक है, बेबल लिखना था, इसको हम कट कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसकी स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हुई, डेरिवेबल लिखना था हमें, ठीक है, वेबल, ठीक है। तो देखिए, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जी डेरिएबल हो, तब हम जो है इसको डिनोटेड कैसे किस प्रकार से करते हैं तो वो हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम ए पोटेंशियल ओमेगा देन जो आपकी इक्वेशंस है, यानी इट इज डिफाइंड, अभी तो कुछ लिख रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं है, डिफाइंड बाय इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से डिफाइंड करते हैं, पहला उसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं दोस्तों हम, है ना। तो यहाँ से होता है डी स्मॉल पी बटे में हमारा रो हमारी डेंसिटी है, माइनस का डेल फाई डेल टी, ठीक है, प्लस का क्यू स्क्वायर बटे में हमारा 2, ठीक है, प्लस का ओमेगा जो कि आपकी पोटेंशियल जो डेरिएबल है इतना है, बराबर में हमारा एफ ऑफ टी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इक्वेशंस होती है, इस इक्वेशंस को जो है हम नोट इसको हम कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा थोड़ा हम पेन से लेंगे, इसको डब्बे से बंद कर देंगे, है ना, कहीं भागने ना पाए ये। चलिए कर लिया हमने, अब इसका हम क्या देखेंगे, हम प्रूफ देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसका हम देखने वाले हैं प्रूफ। तो प्रूफ बड़ा आसान है, आसानी से आप कर ले जाएंगे, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ में क्या करना है आपको, चूँकि आपने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी यदि पोटेंशियल जो है एग्जिस्ट कर रहा हो, साथ में फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, और साथ में उसका जो परिणाम ही निकलता है उसका वो ओमेगा है, मान लिया ओमेगा है, देन तो हम उस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं लिखाइए, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब इसका प्रूफ करना है दोस्तों, तो चूँकि आप जानते हैं इसमें पोटेंशियल जो एग्जिस्ट, वेलोसिटी पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है उसमें रिलेशन, है ना, क्या होता है। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल जब ये होता है, तो जो वेलोसिटी वो कैसी होती है, मोशन जो होगी वो हमारी क्या होती है, एज रोटेशनल होती है, बिल्कुल होती है। जब हमारा जिसमें फाई एग्जिस्ट करता है वो कैसा होता है, एज रोटेशनल होता है, ठीक है। रोटेशनल कैसा होगा, एज रोटेशनल होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं जो क्यू वेक्टर होगा, देखिए वेक्टर जरूर लगाया करें, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में मतलब इसका प्रूफ करा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका जो है बिना वेक्टर वाला मेथड चाहिए तो वो हमें कमेंट करिए, तो हम वो वाला मेथड भी आपको करवा देंगे, ठीक है। हमारे पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मेथड होते हैं उन सभी के 2 मेथड रहते हैं हमारे पास। आपको ये मेथड नहीं समझ आया तो आप दूसरा मेथड करिए, हम दूसरा मेथड करा देंगे, लेकिन आपको यही मेथड समझ में आ जाएगा। बस आपको वेक्टर का ध्यान देना है विशेष। हमारे समय में क्या होता था, जब हम पढ़ते थे क्लास में, तो वहाँ पर हमारे टीचर्स इतने जो है स्ट्रिक्ट रहते थे कि यदि हमने वेक्टर नहीं लगाया ना, तो समझ लीजिए नंबर तो काटते ही, तो उल्टा माइनस मार्किंग और कर देते थे जब वो अपने टेस्ट लेते थे। तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि मतलब कोई टीचर सपोज आपकी कॉपी चेक करे थे, आपने वेक्टर पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है वो कट कर दें। तो वेक्टर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है बराबर माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, डेल फाई। तो देखिए कई लोगों के मत में ये रहता है
कि इस पर वेक्टर क्यों नहीं चढ़ाते। देखिए हम बता रहे इसका बहुत बड़ा लॉजिक है जी, क्योंकि ऑपरेटर इसलिए इस पर वेक्टर लगाओ या ना लगाओ दोनों बात सही है, क्योंकि भले ही ये वेक्टर फॉर्म में होता है हमारा, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका डेल होता है ये इस प्रकार से डिफाइंड होता है आई कैफ डेल डेल एक्स प्लस का जे कैफ और यहाँ से डेल डेल वाई, ठीक है, प्लस का के कैफ डेल डेल जेड। ये होता है इस प्रकार, इस पर वेक्टर फॉर्म रहती है जा, लेकिन इस पर चढ़ाओ या ना चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर जगह से मतलब बड़े से बड़े प्रोफेसर जो थे हमारे टाइम से उन सभी ने हमने डिस्कस करके हमने ये पूरा आपको जो है क्लियर करके हम बता रहे हैं। इस पर जो वैसे सही मामले में है चढ़ाया नहीं जाता, भले ही ये होता है, लेकिन चूंकि ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर पे कभी भी जो है वेक्टर फॉर्म नहीं चढ़ाई जाती है। इसका मेन लॉजिक ये रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कोई टीचर चढ़ा देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लिया जाता। लेकिन सही मामले में जो आप हायर एजुकेशन से पढ़ रहे हैं तो उसमें वेक्टर नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। आप बुक में भी देखेंगे तो आप जो देखेंगे तो जो आपका डेल ऑपरेटर है भले ही कर दिया जाता, लेकिन नहीं चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकती हैं, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोनों ही आप दोनों ओर से आप सेटिस्फाई है, चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, आप चढ़ा भी सकते हैं नहीं भी चढ़ा सकते, ठीक है। सहमत हैं आप मेरी बात से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। देखिए ये जानते हैं आप, चाहे तो इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट कह दीजिए या फिर चलिए दे दीजिए, थोड़ी पहचान मिल जाती है उसको नंबर देने से, है ना। और चूंकि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव भी है। जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ से तो यहाँ पर लिखेंगे एंड फोर्स आर कंजर्वेटिव है, ऐसा लगा दीजिए, कंजर्वेटिव है। देन हम कह सकते हैं जो कैपिटल एफ वेक्टर होगा वो कैसा होगा, माइनस डेल और यहाँ से ओमेगा, ठीक है। तो जी हमारा डेल ओमेगा माइनस का, ठीक है। तो इतना जी हमारा होगा, इसको भी आप दे दो नाम देना चाहें तो, वैसे पहचान ही है बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ से आपको लेट कर लेना है, यहाँ से आपको ये करना है तो इसको सपोज थोड़ी देर के लिए आपको पी मान लेना है, कैपिटल पी। तो लेट हमने कर लिया, कैपिटल पी बराबर यहाँ से, चूंकि आप जानते कैपिटल पी है तो स्टार्टिंग में प्रेशर 0 हम मान सकते हैं, फिर आपका जो है स्मॉल पी हो जाएगा, है ना। तो इसको हम करेंगे तो डी स्मॉल पी बटे में हमारा रो, जी स्मॉल पी है जी कैपिटल पी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम बढ़ेंगे, यदि हम इसका देखिए यहाँ ले आएंगे तो किसी के साथ डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा डी पी बटे में डी स्मॉल पी बराबर में 1/रो, ठीक है, इतना हो गया। देन हम कह सकते हैं, देन आप इतना कर लेंगे, आप इतना कहीं तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अब आप क्या करें, आपको इतना सॉल्व करिए थोड़ी देर के लिए, ये आपने डेल ले लिया, फिर इसमें जो है कैपिटल पी कर दीजिए, इसको हल करिए ज़रा। जो अब इसका जानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आई कैफ डेल पी डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल पी फिर डेल वाई प्लस का के कैफ, फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डेल पी और फिर हमारा डेल जेड। दोस्तों इतना कर लिया आपने। इतना करने के पश्चात आपको करना क्या है, यहाँ पर समझिए, ठीक है दोस्तों। देखिए जब आप इतना कर लेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा और हम जो है परिवर्तन करेंगे, ठीक है। डेल पी बराबर यहाँ समझिए, तो देखिए यहाँ में हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए हम आई कैफ यहाँ से हम क्या करें, देखिए समझिए, तो इसमें क्या करें, हम डी पी में से कन्वर्ट कर लें, किस में कर लें, डी पी में, और यहाँ डी क्या कर दें हम, जो आपका रहता है डी स्मॉल पी, सॉरी स्मॉल पी लिखना है, स्मॉल पी है जी, ठीक है, स्मॉल पी और डेल पी डेल एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जी। जब देखिए वही चीज़ आपकी डी में परिवर्तित हो जाती है, वही चीज़ आपकी डेल में परिवर्तित हो जाती है। कैसे, देखिए यदि कोई चीज़ आपकी जो है ज़्यादा पर निर्भर कर रही है तो वही पार्शियल बन जाएगा, जब एक ही क्वांटिटी रहेगी तो वही हमारा डिफरेंशियल जो बनेगा डी बन जाएगा। तो इसमें मेन अंतर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जितना आ गया, इसी प्रकार से इसमें कर लीजिए जे कैफ, तो यहाँ से हो जाएगा डी पी बटे में हमारा, चाहे वही रहने दीजिए, जैसे डी नहीं लगाना तो आप डेल बना लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप, कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर रखिए आप, तो यहाँ से आप रख देंगे डेल हमारा क्या स्मॉल पी, फिर हमारा डेल पी
डेल वाई, ठीक है। इसी प्रकार से के कैप डी पी, ठीक है, डी स्मॉल पी, फिर हमारा हो जाएगा डेल, सॉरी इसमें इसको स्मॉल पी कर लीजिए, ठीक है, आप वैसा पी न समझने लगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल जेड, ठीक है दोस्तों, इतना कर लिया। अब देखिए अभी आपने जस्ट इतने के बराबर 1/रो माना, तो यहाँ पर सब जगह 1/रो रख लीजिए, है ना। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं क्या कि डेल पी बराबर क्या, डेल पी बराबर आई कैफ 1/रो डेल स्मॉल पी डेल एक्स प्लस जे कैफ, यहाँ से आपका 1/रो, ठीक है, डेल यहाँ से स्मॉल पी डेल वाई प्लस का के कैफ 1/रो डेल पी इधर से डेल जेड। दोस्तों इतना कर लेंगे आप। इतना करने के पश्चात इसमें देख रहे हैं सब में कॉमन है, तो हमारा यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, एक बढ़िया अच्छा रिलेशन बन जाएगा, कैपिटल पी बराबर 1/रो, फिर जी आपका डेल कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आपका पी कॉमन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी ये बन जाएगा स्मॉल पी। इक्वेशन नंबर इसको हमने कह दिया थर्ड दोस्तों, यानी डेल पी इतना बना तो इसको हम ये इतना कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस डेज में आपको जो है लेक्चर जो हमने पहला कराया चैप्टर, उसका मतलब लेक्चर 16 में हमने बताया था लेक्चर, उसमें हमने यूलर आपको इक्वेशन ऑफ यूलर मोशन कराई थी। इसमें हम मतलब बाय इक्वेशन यूलर इक्वेशन, तो यूलर इक्वेशन क्या होती है, ये यूलर इक्वेशन हमने बताई थी, ये क्या होती है, डी क्यू वेक्टर डी टी, ठीक है, बराबर एफ, ठीक है, एफ। अब चूंकि ये हम कैसा ले रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ से अब आप जो है लगा सकते हैं इस पर वेक्टर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसमें लगा दिया, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एफ माइनस 1/रो, और फिर हमारा यहाँ से ये वाला मतलब डेल आ जाएगा, फिर स्मॉल पी, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब देखो इतने का मान हम देखो पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं, तो यहाँ से फ्रॉम थर्ड से हम कह सकते हैं यहाँ पर रख दें, चलिए रख दीजिए। तो एफ वेक्टर माइनस का एफ वेक्टर, चूँकि देखिए आपका जो है यहाँ से एफ माइनस होता है ना, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो माइनस यहाँ हो गया, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगी आपकी, ये वाला मान हो जाएगा। अब इसका भी तो अभी रख सकते हैं ना, आपने इसका भी लिया था, वैसे हमें रख देना चाहिए, कोई बात नहीं, हम बढ़ जाने दो, स्टेप ही तो बढ़ेंगे और क्या है ना। माइनस का क्या हमने माना था जी, हमने माना था माइनस जो आपका डेल है, जो आपका डेल ऑपरेटर है ये, और फिर हमने माना था ओमेगा, डेल ओमेगा, फिर माइनस हमारा ये वाला डेल, और यहाँ से हमारा पी कैपिटल पी है, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। और देखिए यहाँ पर हमने कई बार आपको जब हमने एक्सेलरेशन निकाले थे हमने बताया था डी डी टी किस प्रकार से डिफाइंड होता है, बताया था कि नहीं बताया था, तो जी किस प्रकार से डिफाइंड होता है, तो वो वाला डिफाइंड कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से डिफाइंड करेंगे क्या, ये हमारा डिफाइंड होता है डेल टी, ठीक है, और फिर होता है हमारा, इसको हम जैसे चाहे तो क्यू के तौर पर लिख लें, चाहे वैसे लिख लें, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी डिफाइंड होता है, समझिएगा, क्यू डॉट यहाँ से हमारा ये जो ऑपरेटर, और फिर हमारा बाहर क्यू वेक्टर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा डिफाइंड होता है, ये इसमें क्यू लगा लीजिए, जब हमने क्यू से यहाँ कर दिया तो क्यू लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा डिफाइंड होता है, नहीं होता है, हमने एक न्यूमेरिकल भी करा है तो उसमें भी आपको कर बताया था, ठीक है। और बराबर में हमारे ये इस साइड थे तो इसको हम इस साइड ले आएंगे इनको, और ये कॉमन है दोनों में, तो हम ओमेगा प्लस का कैपिटल पी बराबर में हमारा 0, इतना कर लिया आपने, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहाँ आप जानते यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट थी, क्यू का मान रख दीजिए, यहाँ से क्यू बराबर आपने क्या माना था, डेल टी, और यहाँ से माइनस का डेल ऑपरेटर, ठीक है, और फाई आप लगा सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर लगाना चाहें लगा लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, प्लस इसको हम आगे कर ले रहे हैं, ओमेगा प्लस का कैपिटल पी, और प्लस क्यू वेक्टर, ये हमारा आ जाएगा, और यहाँ से हमारा क्यू वेक्टर बराबर में हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब देखो इन तीनों में ये हमारा जो कॉमन है, तो इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, माइनस का डेल फाई डेल टी,
ठीक है, प्लस का ओमेगा प्लस का कैपिटल पी प्लस यहाँ से देखिए इसको क्यू वेक्टर और यहाँ से इसको बंद किया, लिखो लग गया हमसे, कोई दिक्कत समस्या वाली बात है नहीं है। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 4 कह देंगे। अब देखिए हमने देखो ये वाला हमारी कंडीशन आई, इसको हमें क्या दिखाना है, वैसे बटे में, यहीं से हमें पूछा गया था कि इसमें 1/2 कहाँ से आया, तो वो हमें यहाँ से आया। देखो हम बता रहे अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा, चूँकि हम जानते हैं यहाँ से फॉर्मूला मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ। देखिए कैसे आपका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ए डॉट बी दोस्तों, ये होता है बराबर होता है आपका जो ए वेक्टर डॉट कराते हैं हम इस डेल ऑपरेटर के साथ, और बी को हमने थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं बाहर। ठीक है, फिर हम कराते हैं यहाँ से बी डॉट डेल ऑपरेटर, फिर हम जो है ए को बाहर कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा चलता है ए, ठीक है, फिर यहाँ से ए हो जाता है, फिर आपका होता है कर्ल ए कर्ल बी वेक्टर, और फिर हमारा चलता है यहाँ से क्या वी कर्ल ए वेक्टर दोस्तों। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसमें देखिए सब जगह क्यू एक ही वेक्टर, तो इस सब जगह क्या रख देंगे, ए पुट कर देंगे यहाँ से, पुट ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर रख दीजिए। तो यहाँ से आप इसका मतलब क्या बताया था हमने बताया था ये होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। ठीक है दोस्तों, बराबर यहाँ से देखिए जब चूंकि क्यू यहाँ रखेंगे सेम रखेंगे, दोनों जो जुड़ जाएंगे हमारे, तो हमारे हो जाएंगे क्या क्यू, और जे भी हमारा जुड़ जाए, क्योंकि दोनों कैसे बराबर राशि हैं, तो रख दीजिए यहाँ से आप रखेंगे तो क्यू डॉट चूँकि बराबर है ना दोनों, क्योंकि देख रहे हैं बराबर रखना है, तो हमारा क्यू डॉट क्यू, और बाहर हमारा कौन सा वेक्टर है, सॉरी क्यू रख दिया हमने, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, इसको आप जो है डेल कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे डेल। ठीक है, इसको इस प्रकार से कर लेंगे, और फिर हमने बाहर कर देना है क्यू वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और इसी प्रकार से +2 जे भी हो जाएंगे आपके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या क्यू कर्ल, बाद में वेक्टर लगा देंगे क्यू वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये 2 आप इस यहाँ डिवाइड में कर देंगे, तो आपकी इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी हमें, है ना। तो इसको हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो देखिएगा क्या आता है, समझेंगे हम। चलिए अब देखिएगा, इसको हमने क्या किया, हमें चाहिए वैल्यू इस वाले की, तो हमने लिखा यहाँ से क्यू वेक्टर डॉट ये वेक्टर हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्यू वेक्टर बराबर, इसको बटे में ले जाएंगे, तो देखिए क्यू डॉट क्यू क्या होता है, क्यू स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, और जी हमारा इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का क्यू वेक्टर कर्ल क्यू वेक्टर कर्ल क्यू वेक्टर, जी हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ये ना कौन सी इक्वेशंस मानी हमने 4, इक्वेशन 4 में रख देंगे। तो इक्वेशन 4 में आप रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, जी हमारा आ जाएगा डेल। ठीक है, डेल यहाँ से माइनस का डेल फाई डेल टी दोस्तों, फिर हमारा हो जाएगा ओमेगा, फिर हमारा हो जाएगा कैपिटल पी। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली, तो हमारा डेल क्यू स्क्वायर बटे में 2, अब समझ में आ गया बटे में 2 क्यों आया। ठीक है, इस वजह से आया, और यहाँ से हमारा हो जाए क्यू कर्ल क्यू वेक्टर बराबर में 0। अब देखिए सिंस चूंकि आप जानते हैं जो क्यू कर्ल क्यू वेक्टर ये जो है, आप इसको क्यू कर्ल क्यू वेक्टर, इसको थोड़ी देर के लिए अब आप क्या करें, यहाँ से इतने भर को हल कर लें। ठीक है जी, क्यू वेक्टर रखे रहे, इसको करो कर्ल हो गया आपका, तो आप जो है कर्ल का मतलब क्या होता है डेल क्रॉस, और क्यू वेक्टर आपने क्या माना है, क्यू वेक्टर आपने माना है माइनस का जी, चूँकि हमारी कंजर्वेटिव फील्ड है ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा जी फाई हो जाएगा, और जी क्या होता है ग्रेड होता है, ग्रेडियंट होता है नहीं होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्यू वेक्टर बराबर, यहाँ से हमारा हो जाएगा कर्ल, ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ल ग्रेडियंट, माइनस आगे लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ग्रेडियंट फाई। तो देखिए अब यही सूत्र हमने जस्ट पहले बताया था आपको, मेमोरी टिप्स जो बताई थी, उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी टोटल क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डेल, यहाँ से सब में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए पूरे पद में, डेल फाई डेल टी प्लस का ओमेगा प्लस का हमारा पी। ठीक है,
प्लस हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2, और इसकी वैल्यू तो हमारी जीरो हो गई, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, अब डायरेक्ट आप जीरो नहीं इसको कह सकते, इसको पहले आप डी बनाइए। इसको क्या बनाना पड़ेगा? डी बनाना पड़ेगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा वाला, समझिए। यदि आपका कोई किसी सापेक्ष हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, सपोज आपका एक्स के सापेक्ष हो रहा है यहाँ से, और मतलब टी के सापेक्ष यहाँ हो रहा है, तो डेल टी, फिर हम यहाँ पर डी एक्स आ जाए, क्या आ जाए? डी एक्स, या डी एक्स इस साइड, तो ये इसका मतलब होता है ये कंप्लीट बन जाता है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई डी आर, ठीक है। तो कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से हम मल्टीप्लाई डी आर, यहाँ से आप कह सकते हैं स्केलर करने पर, स्केलर, ठीक है, स्केलरिंग, ठीक है। तो रिंग लगा दीजिए, स्केलरिंग मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से कराएंगे तो हमारा जो है डी आर वेक्टर डॉट हमारा जो डेल हो जाएगा यहाँ से, और हमारे पास ये जो होता है, ये जब दोनों हो जाएंगे डॉट, तो ये क्या बन जाएगा? डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम डी रख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? तो हो जाएगा, ठीक है, डी माइनस का डेल फाई डेल टी प्लस का ओमेगा प्लस का पी प्लस का क्यू स्क्वायर बटे में 2, ठीक है, बराबर में 0। अब इसका हम क्या करा देंगे? इंटीग्रेशन करा देंगे, इंटीग्रेशन कराएं तो जी हमारा यहाँ कोई नया फंक्शन आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल फाई डेल टी प्लस का ओमेगा प्लस का पी प्लस का क्यू स्क्वायर बटे में 2 बराबर में हमारा एफ ऑफ कोई फंक्शन हो जाएगा हमारा, क्या? टी हो जाएगा। यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशंस कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसी में कुछ हमारे केसेस होते हैं, तो उसको हम जो है केसेस थोड़ी कर लेंगे। तो जो है हम जो है स्टडी मोशन पर की जो है क्लिक कराएंगे, मतलब वो है हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, हमने आपको जो बताया था, हमारी इक्वेशंस क्या आ गई है? हमारी इक्वेशंस आ गई है यहाँ से ओमेगा प्लस पी प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटे 2 माइनस का डेल फाई डेल टी, ठीक है, और बराबर में हमारा आ गया है एफ ऑफ टी। और हमने पी बराबर क्या माना था दोस्तों? जो माना था वो रख देंगे। हमने माना था ये वाला, यानी क्या? डी स्मॉल पी बटे में रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर माइनस का डेल फाई डेल टी बराबर में हो जाएगा एफ ऑफ टी दोस्तों। ये हमारी कंप्लीट इक्वेशंस हो गई। इसी को हम लिखेंगे क्या? विच इज, यहाँ पर बता दीजिए वियर, जहाँ पर आपका जो एफ ऑफ टी है बताना ज़रूरी है, इज ए कांस्टेंट। क्या है जी? हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये बता दिया है। तो हम इस इक्वेशंस को कहेंगे क्या? इसमें लिख दीजिएगा द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन फॉर अनस्टेडी इररोटेशनल मोशन, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी में लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी हो रहा है। अभी हमें एक मेथड और बताना है। इसको एक और नाम से कहते हैं दिस इज आल्सो नॉन एज प्रेशर इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। इसके दो नाम होते हैं, यदि आ जाए तो ये कर लेना है आपको, ठीक है। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, देखिए क्या कि यदि आपकी जो है फ्लड जो है इनकम्प्रेसिबल हो। फर्स्ट आपका केस आप ले लीजिएगा, इफ़ यदि फ्लड इज, थोड़ी राइटिंग पे मत पढ़िएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, कंप्रेसिबल देन आज मेरे इस अंगूठी में थोड़ी चोट लग गई थी, इस वजह से लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देन तब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से यदि हमारा ये होगा तो यहाँ पर जो है हमारा जो चूँकि होगा तो इसका इंटीग्रेशन हमारा सीधा हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेशन? जो आपका डी स्मॉल पी बटे में जो रो है, रो
इसका जो हम इंटीग्रेशन सीधे करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा क्या, पी बटे रो। बस ये रख देना, बाकी इक्वेशन हमारी सेम है। मतलब इनकम्प्रेसिबल के लिए सीधा इसका इंटीग्रेशन पी के रूप में हो जाता है और बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पी बटे में रो, ठीक है, प्लस का क्यू स्क्वायर बटे में इतना माइनस डेल फाई डेल टी बराबर में एफ ऑफ टी दोस्तों, ठीक है। एक हमारा ये इक्वेशन आ गई। और दूसरा है हमारा, इसका दूसरा केस देखेंगे तो ये है हमारा स्टडी मोशन के लिए। तो यहाँ से कह सकते हैं फॉर स्टडी मोशन, स्टडी मोशन। तो स्टडी मोशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका जो डेल फाई डेल टी की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो रख दीजिए जीरो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ओमेगा प्लस का डी, मतलब जो डी सॉरी स्मॉल पी बटे में हमारा रो प्लस का क्यू स्क्वायर बटे में 2, उसकी वैल्यू जीरो रख देंगे, बराबर में हमारा एफ ऑफ टी है। इस एफ एफ टी को हम कह देंगे सी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट कहना हो, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशंस आई हमारी क्या कहलाएगी, यही हमारी जो है स्टडी के लिए होगी हमारी। तो ये तो रही, अभी हमने स्टडी को यदि हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकें, जैसे ये तो रही हम पहले अनस्टडी से करेंगे फिर ऐसे, तो हो सकता है इसमें नंबर ना मिले। तो इसको हम क्या करें, इसको इक्वेशंस को भी हम जो है डायरेक्ट जो है इसी फॉर्म में ऐसे ही तरीके से हम जो है प्रूव करते आएंगे, तो वो भी हमारी हो जाएगी प्रूव। लेकिन करेंगे कैसे उसको देखिएगा दोस्तों। तो हम प्रूव करने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टडी मोशन के लिए। जल्दी से हम देख लेंगे क्योंकि हम करा चुके, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, उसमें कोई कठिन वाला कोई चीज़ ही नहीं है, वैसी सही बताएं तो हम। तो देखिएगा इसमें क्या है, हम पहले हम जानते हैं ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसमें भी हम वही रखेंगे। इसमें भी हमारा फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव ही होता है। इसमें फोर्स हमारा कैसा है, फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव है आपका, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ है वो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल ऑपरेटर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि मोशन कैसी है, स्टडी मोशन है, सिंस चूंकि आपकी मोशन इज स्टडी, जब मोशन स्टडी होता है तो इसका मतलब जो आपका वेग का जो डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उसका हमेशा वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जब ये जीरो होता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और आपका जो टाइप होता है हम मान लेंगे वही उसी टर्म में, मतलब अब वैसे ही करते जाना, बस उसमें डेल की ये जो आता है ये नहीं आएगा, तो बस कर लेंगे हम। आसान है, कैसे हम करेंगे इसको देख लीजिए, स्टेप समझते जाइए, करते जाएंगे हम। तो हमने क्या किया, लेट माना, यहाँ से समझिएगा, लेट माना जो पी है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर स्मॉल पी, वैसे ही करना, बिल्कुल सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ से पी वेक्टर, यहाँ पर डेल रो, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा डी पी बटे में डी स्मॉल, मतलब स्मॉल पी है, सॉरी स्मॉल पी रो, क्योंकि रो और हमें पी में बहुत डिस्टर्बेंस करती है जी, है ना। तो यहाँ से हमारा इतना आ जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा 1/रो। बिल्कुल वैसा ही करना है आपको जैसा आपने किया था, तो वैसे ही करना है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, नाउ हम ले लेंगे डेल पी, कैपिटल पी, तो इसको हम लिखेंगे आई डेल पी डेल एक्स प्लस जे डेल पी डेल वाई प्लस के कैप डेल पी डेल जेड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हमने किया, तो हमने क्या कराया था इसमें उतने डेल उससे इसको डी में कन्वर्ट किया था, तो हम डायरेक्ट लिख दें अब इसको, क्योंकि हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना, मतलब पिछले अभी जो जस्ट हमने किया है इसी वाले वीडियोज में। तो इसको कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/रो, और यहाँ से हो जाएगा डेल हमारा स्मॉल पी डेल एक्स प्लस जे कैप 1/रो, यहाँ से डेल स्मॉल पी डेल वाई प्लस का के कैफ डेल 1/रो डेल स्मॉल पी, थोड़ा हाथ में मेरे चोट लग गई इस वजह से, यहाँ अंदरूनी इस वजह से लिखने में दिक्कत हो रही है ना, डेल जेड, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा। इतना आ जाने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जी बन गया, तो यहाँ से हमारा रिलेशन हमने जस्ट अभी निकाला था ना, इसलिए हम डायरेक्ट आपको करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा कितना, यहाँ से निकल आएगा 1/रो
फिर आपका जी ऑपरेटर, मतलब फिर हमारा हो जाएगा स्मॉल पी वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं वाई यूलर जो इक्वेशंस होती है उसको हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे वाई यूलर इक्वेशन। ठीक है, यूलर इक्वेशंस क्या होती है दोस्तों, तो आप लिखेंगे डी क्यू वेक्टर डी टी, ठीक है, बराबर, इसको हम लिखेंगे बराबर क्या होती है, एफ वेक्टर माइनस का एफ वेक्टर माइनस का आपका होता है जो आप कितना 1/रो इतना स्मॉल पी, ये होता है। इनकी वैल्यूज आप रख देंगे। इसकी वैल्यू आप फॉर्मूले के तौर पर खोलेंगे तो क्या होती है, डेल क्यू वेक्टर डेल टी, ठीक है, प्लस क्यू वेक्टर आपका जी प्रोडक्ट, इस प्रकार से ये आ जाएगा और यहाँ से आपका क्यू वेक्टर बराबर में इसको करेंगे तो जी इसमें देखिए इसकी वैल्यू दोनों रखेंगे तो माइनस डेल आपका कॉमन हो गया था, है ना, और यहाँ पर क्या आया था, ओमेगा प्लस का कैपिटल पी आया था इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, इतना आ गया। इतना आ जाने के बाद इसकी वैल्यू आपने जीरो रख दी, इसको आप स्टार्ट ले आइए, तो ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ओमेगा प्लस का पी। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस चूँकि डेल क्यू वेक्टर डेल टी बराबर क्या है आपका जीरो है, जी आपने रख दिया। यहाँ से अब आपका बचा कितना, क्यू वेक्टर डेल, फिर यहाँ से क्यू वेक्टर बराबर में जीरो। इसका जस्ट अभी हमने निकाला था तो उसी से रख दें हम, लेकिन आप जब उसमें करें, आप जब एग्जाम में तो पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, फिर ये पूरा फॉर्मूला बना करके आप डायरेक्ट नहीं रखिएगा, आप जो है बना कर दिखाइएगा तब ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसका हम वैल्यूज रख दे रहे हैं हम यहाँ से, तो इसकी वैल्यू रखेंगे ओमेगा प्लस का पी। इसमें हम क्या निकाली थी वैल्यू, हमने निकाली थी 1/2, इस प्रकार से ये हमारा आ गया था। फिर हमारा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्रॉस, यहाँ से हमारा कर्ल क्यू। ठीक है, हमने क्या निकाला, क्यू कर्ल, यही तो हमने निकाला था यहाँ से, है ना, इस प्रकार से कर्ल क्यू। ठीक है, तो जी हमारा इतना आ गया, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो दोस्तों, बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना कर लेंगे। अब हमें इस इतने की वैल्यू जीरो कराना, तो हमने क्या करना है, अब देखो डायरेक्ट नहीं हम कह सकते, पहले तो हमने यहाँ पर फाई रख दिया तो हमारा जो है ग्रेडियंट बन गया था, हमने कर लिया। लेकिन अब थोड़ी है जो हमारा क्यू फाई बराबर थोड़ी है, अब हमारा हमने कहाँ लिया, क्यू पूरा जीरो है हमारा, तो इस वजह से हम कैसे इसमें अब फाई लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हम इसमें लगाएंगे, मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अप्लाइंग, तो यहाँ से हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन दे दीजिए ताकि हम आपको डिनोट करके इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2 स्केलर कराना है गुणनफल। ठीक है, स्केलरली बाई क्यू वेक्टर। ठीक है, एंड बी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, तो पहले आप करा दीजिए, तो हमारा हो जाएगा क्यू वेक्टर। ठीक है, और हमारा डेल था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा प्लस पी प्लस का क्यू स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, और हमारे जब उसमें भी होगा हमारा, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्यू, ठीक है, डॉट वेक्टर, और हमारे पास जो था उसको लिख लेंगे क्यू वेक्टर क्रॉस या कर्ल क्यू वेक्टर। ठीक है, तो हमारा जी हो जाएगा। अब ये गुणा का चाहे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जी हो जाएगा बराबर में जीरो। अब हमें इसको हल करना है, इसको जीरो दिखाना, हमारा आंसर तो जी आ गया, इसको हमें क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है दोस्तों। तो कैसे दिखाएंगे वो समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए सेंस चूँकि, यहाँ पर देखिएगा सेंस चूँकि जो क्यू वेक्टर डॉट क्यू, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस कर्ल क्यू वेक्टर है आपका, तो यहाँ से हमने बताया था इसको क्रम चेंज कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्यू क्रॉस क्यू। ठीक है, और फिर हमारा इसको बंद करके डॉट, हमने प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लीजिएगा, तो क्यू कर्ल बराबर में इसको ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 एक से यदि आपके वेक्टर हो उसका यदि हम क्रॉस कराते हैं तो उसका हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंस चूँकि आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस जो कराते हैं अपन सेम वेक्टर से, उसका क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से आप जब रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से
क्यू वेक्टर यहाँ से हो जाएगा ये, और फिर हमारा ओमेगा प्लस का पी क्यू स्क्वायर बटे में 2 बराबर में 0। देखिए आपका ये डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये डेल का भी 0 होता ही नहीं है। तो ये तो आपका 0, क्योंकि यदि उस साइड होता तो हो सकता था 0, लेकिन आपका ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं सिंस जो आपका क्यू डॉट ये वाला जो है आपका ये डज नॉट इक्वल टू 0, तब आपको इसको होना पड़ेगा। तो ओमेगा प्लस क्यू स्क्वायर बटे में हमारा हो जाएगा 2 बराबर में कोई कांस्टेंट लगा देंगे, साथ में इंटीग्रेशन भी हो जाएगा बस उसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, यानी कांस्टेंट सी लगा दीजिए। तो हमने मान लिया कांस्टेंट सी है। अब इसको आपने क्या माना था, तो ये हमने माना था ओमेगा यहाँ से डी स्मॉल पी बटे में हमारा इस मतलब रो बटे में हमारा रो प्लस का हमारा क्यू स्क्वायर बटे में 2 बराबर में सी। दोस्तों तो यही हमारी इक्वेशंस किसके लिए होती है, यही हमारी इक्वेशंस होती है स्टडी मोशन के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।